हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनूप जी खाना खा रहे हैं, लगता है इस फोटो के बाद जल्दी निकलेंगे। बाकी तीनों ने फोटोग्राफर को देख के प्लेट रख दी, केवल अनूप जी फंस गए। लगता है अनूप जी को डर है कोई गाने को ना बोल दे, इसलिए खाना शुरू कर दिया। अनूप जी बी लाइक, मैं तो कहता हूं तुम लोग भी खा लो, यहां पीने का इंतजाम नहीं। ओह, दिखाइए। और मीटिंग अमिताभ जी टुडे एट जनक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लेजर। वाओ, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है सर। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे, दिखाइए। सुदेश जी पूछ रहे हैं आपकी जैसी आवाज तो निकाल लेता हूं, आपके जितना पेमेंट कब मिलेगा? वेरी गुड। सुदेश जी बी लाइक, सर अभिषेक से बात करा दो, मैं उसकी आवाज भी निकाल लूंगा। और दिखाइए। रेन्स कांट स्टॉप अस फ्रॉम सिंगिंग इन द ओपन। वाह सर, ये कहाँ की फोटो है अनूप सर? जब हम लोग खजाना प्रोग्राम करते हैं ना गजल का, अच्छा जी, तो उसके प्रमोशन में हम लोग गए थे। तो वाह, बड़ी थोड़ा पानी बरस रहा था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे मीडिया के साथ। लवली पिक्चर। दिखाइए। तलत ना? हाँ, तलत, पंकज, मैं। Who is the gentleman in the maroon shirt? वो अपने फ्लूट प्लेयर चौरसिया। अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ। राकेश। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की सहेलियां उसे मंडप में ला रही हैं। नहीं भाई, अनूप जी हमेशा दूल्हा ही बनते हैं। बात तो सही है। बारिश रुक गई है, जिसकी लुंगी है उसको दे दो, उसकी झांगों पे बर्फ जम गई हो। और दिखाइए। अनूप जी अलाप जल्दी खत्म करो, तलत जी के हाथ दुख रहे हैं। बाकी दो को काम पे लगा दिया, पंकज जी क्यों खाली हैं? उन्होंने इतने भारी बालों वाला मुंह उठा रखा है, ये क्या कम है? और दिखाइए। Oh, humble to receive the civic reception honor at the hands of Greg Fisher, mayor of Louisville. Louisville. तो ऐसा क्यों फिर लिखा है? मेरे को बताओ, आज आगे तभी बढ़ेंगे। लुइस जब लिखा है तो स क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे नाइफ में क साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है, वो तो के पहले आता है, ये तो बीच में घुसा हुआ है। बट कई बार लुइस प्रोनाउंस होता है एस के साथ और कई बार नहीं। वो कई क्यों नहीं होता है, कब होता है, ये मुझे पता नहीं है। Mayor of Louisville, USA, sharing grateful hashtag honored hashtag mayor hashtag Louisville hashtag USA. चलिए नीचे पढ़ते हैं। ओह नो, ये अवार्ड तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बॉटल है। वाह यार, ये बड़े अच्छे अंग्रेज, ऐसे अवार्ड होने चाहिए। सुदेश जी भी लाइक, हम 4 सिंगर हैं, एक अवार्ड से क्या होगा? ओह, सुदेश जी बी लाइक, अब तो आना जाना लगा रहेगा। आगे दिखाइए। और ये कैसा अवार्ड है? हमारे यहाँ तो शॉल देते हैं। रिप्लाई, भाई ये शॉल से ज्यादा गर्मी देती है। बहुत अच्छे। और दिखाइए आगे। Wrapped up the shoot of my upcoming film. सर, क्या बात है? वो मेरी स्टूडेंट है विद रैप सॉन्ग, नाउ गेट रेडी टू डांस विद मी, रिलीजिंग सून। वाह सर, रैप भी किया आपने। दिखाइए कमेंट्स। एक्शन आपने बादशाह वाला पकड़ा है, गहने बप्पीदा के हैं और फील पूरा मिक्का वाला ले रहे हैं। अनूप जी बता रहे हैं बगल में तो एक है, वैसे मेरी 4 है। स्टूडेंट लिखा है। अगर ये पता होता भजन का फल इतना मीठा मिलेगा तो तलत अजीज और पंकज उदास भी भजन गा रहे हैं। ओह, अगर लड़की के जूते आप पहन लेते तो आपकी फुल पैंट हो जाती। ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और ओए, खत्म हो गया। वेरी गुड। कैसे? ये दूर के चाचा हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब तो दूर के ना बोल, आज तो मेरा माहौल बना है। कपिल, सबसे अच्छा काम तूने आज किया है, इतने महान कलाकारों को जो बुलाया है। नहीं तो मैं तो घर जाने वाला था। इनको मिलने घर जा रहे थे? नहीं, मैं अपने घर जाने वाला था। क्योंकि
मैं कई बार गया हूँ सर आपके घर में, वो वॉचमैन अंदर जाने नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ क्यों? मैं सर आपको बताऊं शैलेंद्र जी, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो, अनूप जी बैठे हैं, सुदेश जी बैठे हैं, ये सच है कि आज जितना मैं खुश हूं मैं कभी नहीं हुआ। इतने बड़े फैन हैं आप इनके। नहीं, वो जितने एपिसोड की हैं आज मुझे पेमेंट मिली है। चाचा जी आपको बच्चन साहब की आवाज बड़ी पसंद है ना? हाँ, सुदेश जी बहुत बढ़िया निकालते हैं, आपको पता है? आवाज ठीक है, लेकिन हिम्मत है ना, उनका बटवा निकाल के दिखाओ। मैंने 2-3 बार कोशिश किया सर, मैं पकड़ा गया। एक तो वो यहाँ रखते हैं, लंबे बड़े, हाथ नहीं पहुंचता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप गाना गाते रहते हो, आज इतने महान सिंगर आए, इनसे सीखो ना कुछ आप। हाँ हाँ सर, मैं सर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। सुदेश जी आप इधर आ जाओ, सुदेश जी इधर हो या इधर हो, सुदेश जी इधर, इधर सुदेश जी हैं। दोनों स्वदेश। आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो, ये बताओ। सर मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ, यहाँ तो मुझे कभी कभी बुलाते हैं। सर बताइए। जैसे सर आप ऐसे गाते हैं, आपको इतनी नॉलेज है, मैं जैसे ये तानसेन जी जैसे गाते थे तो दिए जाते थे ना, ऐसा मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। नहीं, मुझे बल्ब जगाने, पता क्यों सर, वो ना ठंड में क्या होता है, बल्ब जगाना हो, मैं सर्दी में निकला नहीं जाता मेरे से। पता क्या, मैं ठंड में लुगाई छोड़ सकता हूँ, मैं रजाई नहीं छोड़ सकता। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को नहीं कुछ बोलता, ऐसा मेरे साथ हो। ऐसी बातें आप करते हो ना, इसीलिए नहीं बुलाते आपको हम। तो तू मुझे बता, मैं कैसी बातें करूं जो हर एपिसोड में बुलाएगा? अर्चना जी आज इतने महान कलाकार आए हैं, बॉलीवुड में इतने गाने गाए हैं सर ने, आपने सबने गाए हैं, और आज अगर बॉबी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। बॉबी के मुझे सारे गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाना तो बहुत ही पसंद कौन है। सा? सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ये तो कमाल ही है। लेकिन जो आपने सर, सर मैं आपकी बात भी करूंगा सर, आपने जो गाना गाया ना, तो चाबी खो जाए हम तुम चाबी, वो वाले मेरे पिताजी हमेशा गुनगुनाते थे। इतने रोमांटिक थे आपके पिताजी? नहीं रोमांटिक नहीं, वो चाबी बनाने का काम करते थे। तो वो मतलब वो चाहते थे लोगों की चाबियां गुम हो जाएं और मेरे को माल आए। मैं कहता हूँ भगवान की इतनी कृपा हुई है, पद्मश्री मिला है आपको, एक मेरे को भी दिलाओ ना। ऐसे नहीं मिलता है। आप एक भजन गा लो, मैं दिलाता हूँ। उनको मिलता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो। 40 साल से मैंने अपने आप को पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या करूँगा? चाचा आप करने क्या आए इधर? हाँ, मैं जो मेन बात थी, सुदेश जी आप अभी आप सामने आ जाइए, मेन आप हैं सर। मैं एक सिंगिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप महान कलाकार हैं, मैं चाहता हूँ उसमें आप जज बन जाएं तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पहले शो किया कभी आपने कोई? पता क्या है, मैंने जितने भी शो किए ना उसमें जज बहुत नुक्स निकालते हैं। मुझे क्या है, तेरी चाय ठीक नहीं है, पत्ती ज्यादा है, ग्रीन टी ठीक नहीं है, छुट्टी करो तेरे निकाल देंगे। सिंगिंग करने गए थे कि चाय बनाने गए थे? नहीं, मैं करने तो सिंगिंग किया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने जब मेरी सिंगिंग सुनी ना, वो कहते तुम किचन में जाके चाय बनाओ। मुझे लगा कि शायद इनका होगा कुछ, जजेस का होता है ना कि पहले ये मेरे को चाय बनवाएंगे, बाद में शायद गाना करवाएंगे। फिर जब 3 साल तक उन्होंने मेरे से चाय बनवाई ना कपिल, फिर मेरे को लगा कि यार इन्होंने मुझे काम पे रख लिया है, मेरा बनना कुछ नहीं। शायद इनको ना सिंगर बहुत मिल रहे हैं, इनको चाय वाला नहीं मिला। लेकिन सर जब इन्होंने चाय में नुक्स निकाला ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। गाने में नुक्स निकालो जो आपको ठीक है, चाय में कैसे? हम चाय घराने से हैं यार। ये कौन सा घराना होता है? हम चाहे जो चाहे वही किया है, तो हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जज बन जाओ। और सर आपने तो इंडस्ट्री में इतने साल तक चाय पी है, आप थोड़ी मेरे नुक्स निकालोगे। नहीं निकालेंगे। आप देखो सिंगिंग शो बनाने जा रहे हैं, नॉलेज है आपको सिंगिंग की कोई? नॉलेज सुदेश जी, हाँ जी। आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अनूप जी को बुलाऊंगा। अनूप जी नहीं, मुझे पता है ये यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये सुदेश जी वो है, मैं वो वाला। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे और उनका स्वैग जो था ना वो रैपर वाला था। मतलब वो ऐसे हारमोनियम पे ऐसे गा रहे थे तो 2 उंगलियां उनमें फंस गई, तो फिर वो ऐसे। तो अब वो क्लासिकल भी गाते थे ना, तो स्टाइल उनका वही था, सा 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 नी दा पा मा पा सा पा मा 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 नी दा सा सा या। तो ये सुदेश जी, मुझे सिर्फ एक मौका आप दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा चढ़ूंगा। खरा चढ़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। पहले मैं चढ़ तो जाऊं, फिर मैं उतर भी जाऊंगा। चलो अब सिंगिंग की बात चली है, तो अनूप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो इसलिए इनको बताऊंगा। मैं करूंगा यकीन। नहीं करूंगा सर, वो थोड़ी जी दूसरी बात है। आ रही सुदेश जी, उन्हीं को बताओ, मैं नहीं उनको बता दूं? चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। शैलेंद्र जी
मेरे नाना जी बहुत सुरीले थे। उनका जब कोई गाना सुनता था होश उड़ जाते थे। प्यार में इतने लोगों की बात छोड़ो, एक बार जंगल में गा रहे थे, सांप इतने मस्त हो गए, इतना प्यार दिया ना, कभी इधर चुम्मी, इधर प्यार, इधर पप्पी, मतलब उनको वो इतने खुशी हुए ना, अरे खुशी वो खुशी में। आपके डस रहे होंगे साहब। 10 होंगे या 20 होंगे, हमने गिने नहीं। वो मतलब जो उन्होंने प्यार दिया ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए खुशी। और वो सफाई का बड़ा ध्यान देते थे। जब वो मरे ना तो ब्रश किया उन्होंने जाते जाते। ब्रश कैसे मतलब? हाँ, कैसे ब्रश किया? पता नहीं झाग निकल रही थी, मैं देखा इधर। अरे सांप ने काटा तो झाग ही निकलेगी। यार छोड़ो, किन चक्कर में पड़ गए हैं सर। तो सुदेश जी, आपका गाना इतना हिट हुआ है, चुमा चुमा देंगे। आज जितने क्लासिकल सिंगर हैं वो भी गाते हैं चुमा चुमा दे दे। बिल्कुल बनेंगे, जज बनेंगे। जज बनेंगे सर, जज बनेंगे। कपिल, मेरे शो में जज आ जाए, इतनी खुशी है। थैंक यू अर्चना बहुत जी। बहुत सर जी कुछ अफवाहें हैं, हम तो बिलीव नहीं करते, हम सामने से पूछते हैं। अनूप सर, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपको भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको देखते ही बार टेंडर जो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है वो फटाफट हटा के नारियल पानी बनाना शुरू कर देता है। वो क्या करता है कि वो नारियल लेके आता है, उसमें विस्की डाल के देता है मुझे। अर्चना जी तो मेरे को एक बार कह रही थी, कहती तुम्हें पता नहीं है, अब तो 2000 के बाद ये चेंज हुआ है, शायद बोल रही थी कि पहले कहते 90s में अनूप जी जहां भी जाते थे अगरबत्तियां अपने आप जल जाती थी। आप भी अपनी बोतल रख लो ऊपर, क्या है? हाँ, आप भी निकाल के रख लो बाहर। अच्छा हो गया फिनिश? खत्म हो गया। सुदेश जी आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना? गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी Complete करते हैं। artist, हाँ। कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल रहा। तो अफवाह ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती है। अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज ना पकड़ लो। कुछ लोग डरते हैं, मेहमान तो नहीं डरते। मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब अपने बच्चों को फेंकते हैं ना हफ्ते की, बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चे बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। ओह, यू कॉल? और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे अच्छा, सपने में है। इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था अमित जी को, रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मॉनिटर रूम में अमित जी बैठे, मुझे कर रहे जरा ये करो वो करो, इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देखकर ऐसे, तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी। सर सर सर, और वो गा रहे हाँ सुदेश, अच्छा तो हम सुदेश भोसले, हर 2 मिनट में उसको तंग कर रहे थे। That is Amit ji style. हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते हैं बंगाल में, तो उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफी शोज करते साथ में, तो सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने, अभी उनका फोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया। फोन मिले, हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुन दा बोलती हूँ। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार सर, वो कन्विंस हो गए कैसे से। कट टू सपना जी को फोन किया, स्वप्ना हम मिठुन दा, सुदेश
टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए हैं, ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज निकाल आई देवी जी आई। अच्छा, मैं आपको बता दूं सासू माँ के बारे में। बीच में ये कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा। तो वो बेचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है, इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई। तो मैंने कहा हाँ, तो भैया सेम अमिताभ बच्चन। उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे ये मैंने नहीं किया था, अपने आप निकल गया। पर सुदेश सर, आप इतनी आवाजें निकालते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा? आई मीन अपनी वाली रखी नहीं। क्या बात है यार, क्या फनकार है सर आप। लव यू सर। सर, आपके पड़ोस में कुछ लड़के एलएलबी की पढ़ाई करते थे, तो अफवाह ये है कि एलएलबी पूरी होते ही पहला केस उन्होंने आप पे किया, क्योंकि आपके रियाज के चक्कर में उनकी एलएलबी 8 साल लेट हुई। एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या हुआ, उस वक्त हमारे पिताजी की बिल्डिंग थी, लेकिन वो जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना, 4 खोलियां इधर, खोली बोलते, 4 खोलियां इधर, 4 कमरे इधर, बीच में कॉमन टॉयलेट। राइट। अब मेरा ऐसा अंदर घुसूं तो 1.5-2 घंटे बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, अमिताभ बच्चन सब रियाज करके बाहर निकलता था। और बिल्कुल पीछे ना एक लीडर थे, बेचारे एलएलबी की परीक्षा दे रहे थे, साउथ इंडियन थे। मतलब एक्चुअली वो हैं, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने, उनका नाम भी बताता हूँ, मिस्टर पिल्ले साहब, कॉर्पोरेटर थे हमारे गोरेगांव के। उनका पढ़ाई का टाइम और मेरे टॉयलेट का टाइम एक ही। और शर्म नहीं होती थी ना कम उम्र में, तो अपनी वाइफ को बोलते, ये क्या रे, ये भोसले का लड़का दिन भर चिल्लाता रहता है, इसको कुछ काम वाम पे लगा। वो जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो बहन है, उनके बेटे मास्टर राजू, मास्टर बिट्टू, जो बचपन में जंजीर अमिताभ बने हैं, और राजू और बिट्टू। मेरी शुरुआत कैसे हुई कि जो उस वक्त ये जो मास्टर्स का बड़ा मतलब क्रेज था, मास्टर मयूर, फिर बेबी राखी, मिनी तबस्सुम, ये लोग क्या करते थे ना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाके ना शोज करते थे। कौन से शोज? रिकॉर्ड डांस फेमस था उस वक्त। अच्छा। कोई गाना लगा था, वो सेम कॉस्ट्यूम में बच्चे क्यूट डांस करते थे पब्लिक। और उनके कपड़े बदलने का जो टाइम होता था ना, मैं वो बीच में जाके मिमिक्री करता था। तो वहां से मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में आया। ऑर्केस्ट्रा में मुझे किशोरदा मिले, उसी शो में मुझे आशा जी ने देखा, और बस उसी तरह। तो मैं एक्चुअली, आपने ये सवाल पूछा, ये वाह क्या बात है, क्या जर्नी है। बहुत सारे लड़के नहीं, एक ही आदमी था। ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सर। शैलेंद्र सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बहुत ही मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब, उनका भी नाम शैलेंद्र था। अफवाह ये कि कई बार लोग गलती से आपको गाना लिखने के लिए फोन कर देते थे, और आप लिख विख के पैसे भी ले लेते थे। काश में ऐसा करता, ये अफवाह ही है। सर, एक आपके बारे में और अफवाह है कि आर.डी. बर्मन साहब जब आपको कोई गाना डमी रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो आप अपनी फैमिली के सामने नहीं सुनते थे, छुप छुप के सुनते थे। उसका क्या रीजन था? बोल दो। वो हुआ यूं कि अभी जो मैंने अर्चना के लिए गाना गाया था, हे कांची, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। अच्छा तो वर्ड्स लिखे नहीं थे, तो धुन बन गई थी। अब धुन बनती है तो वो लोग क्या करते हैं, डमी वर्ड्स डाल देते हैं जी। बाद में वो सॉन्ग राइटर आके लिख देंगे जो भी है। तो उन्होंने बोला, चलो मैं तो कैसेट भेज रहा हूँ, तो रिहर्सल कर लेना, वर्ड बाद में देता हूँ। ठीक है। अब मैं हॉल में बैठा, वो गाना सुन, होगा तुम सो गा रहे, मेरा कौन को तुमसे हे कांचे। अंतरा जब शुरू हुआ, जो लंबी चौड़ी जितनी दुनिया भर की गालियां थी वो थी उसमें। अरे बाप रे, मैं भागा अंदर, क्योंकि मेरी फैमिली बैठी थी। मैं बेडरूम में जाके मैंने सुना, फिर मैंने उनको फोन किया, मोबाइल से होते नहीं थे। पंचन भाई क्या भेजा आपने गाली, और तेरे को मालूम नहीं, मैं तो ऐसे ही डमी वर्ड बोलता। अरे मैंने मरवा दिया मेरे फैमिली, अब दोबारा नहीं सुनना फैमिली के आगे। क्या बात है यार, जीनियस थे हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुदेश जी, अनूप जी और शैलेंद्र सर के लिए। आज ये शाम
बड़ी यादगारी रहेगी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। लव यू सर, लव यू सर। और एक बार हमारे म्यूजिशियंस Musicians के लिए तालियां, जोरदार और राज सर के लिए। और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.